जय श्री सीताराम मित्रों। सभी दयालु भक्तजनों, वंदनीय श्रद्धालुजन, सभी सनातन प्रेमी बंधुओं, सभी गुरुजनों, संपूर्ण देशवासियों, आइए हम सब भगवान शंकर की इस कथा को सुने। कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। यह कथा मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिदिन कह रहा हूँ और कथा वायवीय संहिता में चल रही है। शिव पुराण अपनी पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। भगवान शंकर की अच्छी अच्छी लीलाएं इसमें हैं। हमने यथारूप कहने की कोशिश की है। ये मेरा 5वां पुराण है। पिछले 3 वर्ष से निरंतर कह रहा हूँ। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा बढ़ाते हैं, कथा कहते हैं। मेरा YouTube पर चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, जिसकी साइट पर जाकर आप लोग मेरे संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। और यदि वीडियो देखें आप और ऐसी अद्भुत कथा, अनमोल कथा, भगवान शंकर की चरित्र और लीलाओं को सुने, जिसके लिए हमें भगवान ने जीवन दिया है। क्योंकि शिव जी ने इस कथा में शिव जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। लीलाओं के साथ साथ उनमें बड़े तात्विक उनका विवेचन है, जो आप सुनिए, समझिए। हमने कोशिश की है उसको सरल करने की। आइए हम सब एक बार पुनः नैमिषारण्य तीर्थ मानसिक रूप से चलते हैं, जहाँ लोमहर्षण जी कथा ये सुना रहे हैं। वायुदेव ने जो कथा ब्रह्म ऋषियों को सुनाई थी, वही कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। यदि किसी को पैरालिसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, जॉइंट पेन या किसी भी तरह की कोई यदि समस्या हो और मुझसे सेवा लेना चाहे, तो इस फ़ोन नंबर से मुझसे बिना किसी हिचकिचाहट के ले सकता है। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते, इसके बाद कथा शुरू करते। आप सुनिए। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममुनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु चरुनाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। मूलम धर्म तरोर विवेक जलदे, पूर्णेन्दु मानंददम।
वैराग्यमुञ्ज भास्करं हे गगनं द्वावान्तपापतापहं तापहं मोहाम्बोधरपूगपाटन् विदो स्वसम्भवं हसङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीराम भूपप्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल विकसित करने वाले और सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही नष्ट करने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने वाले, ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक का नाश करने वाले महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की हम वंदना करते हैं। सांद्रानंद पयोध सौभक्तनम पीतांबरम सुंदरम पाणौ मानसरासनम कटीलसतोणीर्वारंवरम राजीवयायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघ के समान सुंदर श्याम वर्ण है, आहा, एवं आनंद के घन हैं, जो सुंदर वल्कल पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथ में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं। उन अत्यंत शोभायमान सीतापति और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता। उमा राम गुण गोड़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण तो बहुत गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़, वे महामूर्ख, महामूढ़ मोह को प्राप्त होते। कैसी सुंदर बात कही है, वाह। ये शिव जी कह रहे हैं माता जगदम्बा से कि रामचंद्र जी के गुण तो गूढ़ हैं, ऋषि मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं या सहज में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो भगवान से विमुख हैं, जो दुष्ट हैं, जिनके कर्म महापाप कर्म हैं, वे महामूढ़ उनके गुणों को सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। मित्रों, आजकल कुछ नेता कहते हैं कि, एक तो नेता कहता था कि ये राम जी काल्पनिक है। ये हमारे देश के नेताओं की मानसिक स्थिति है, ये क्या तो सत्ता को चलाएंगे, इनसे क्या देश चलेगा और क्या इनको देश चलाने को दिया जाए। ऐसे मूर्ख नेताओं को तो बहिष्कार करना चाहिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाय स्वान्ताय स्थमीश्वरम्।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणतः अस्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। आइए, कल मैंने कथा में कहा था कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। वायुदेव ने कहा था यह सारा जगत अग्नि पोषात्मक है, अग्नि के पोषण से इस सारे जगत का जीवन चलता है। प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। मित्रों, हमें सदैव नियत कर्म करना चाहिए, अनियत कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देवता रुष्ट होते हैं और अनावृष्टि कर देते हैं। इससे परेशान होते हैं, जनता परेशान होती है, बल्कि जीव जगत परेशान होता है। संपूर्ण सदैव नियत और नियम पूर्वक शास्त्रोक्त काम करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं, अब मैं जगत के तमकता कहता हूं, जिससे 6 मार्गों का ज्ञान हो जाता है। कोई भी शब्द अर्थ रहित नहीं होता है। वायुदेव कहते हैं ऋषि मुनियों से, कोई भी शब्द अर्थ रहित नहीं है। संकेत के जानने से सब शब्द सब अर्थ के कहने वाले हैं। संकेत के जानने से सब शब्द सब अर्थ के कहने वाले हैं। गवादि पद संकेत बिना गौ आदि का ज्ञान नहीं होता है। जैसे गवादि पद है, गौ से गाय का ज्ञान तो होता ना। यह प्रकृति का परिणाम शब्दार्थ रूप से 2 प्रकार का कहा गया है। इसी को परमात्मा शिव शिवा की विभूति व प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का परिणाम शब्दार्थ 2 प्रकार का कहा गया है। जो शब्दात्मिका विभूति है उसको पंडितों ने 3 प्रकार का कहा है, स्थूल, सूक्ष्म और अपरा। जो स्थूल है सो श्रवण के प्रत्यक्ष गोचर है, इंद्रियों के समझ में आता है। सूक्ष्म चिंतामयी यानी कि मनोमयी कहलाती है प्रकृति। चिंता से रहित परा है, सो ही शिव तत्व का आश्रय लेकर क्रिया शक्ति है। ज्ञान शक्ति के योग से एक ईश्वर की इच्छा के साथ संपूर्ण शक्तियों का समष्टि आत्मा शक्ति तत्व नाम वाला है। वह संपूर्ण कार्य समूह की मूल प्रकृति है। वही विशुद्धि मार्ग स्वरूपा कुंडलनी माया है। आहा हा हा, वाह! वह विभाग स्वरूप है। उसी से सड़क द्वात्मा विस्तृत होता है। इसमें 3 मार्ग शब्द और 3 मार्ग अर्थों के हैं। वे संपूर्ण पुरुषों की निज बुद्धि के अनुरूप से लय भोग के विनियोग में निमित्त पूर्ण है। लय योग के अधिकार सब तत्वों के विभाग हैं। कहने का आशय यह है कि सभी शब्द अर्थपूर्ण होते हैं और ये इनमें 2 प्रकार के अर्थ हैं। कहीं कहीं पंडितों ने 3 प्रकार का भी अर्थ शब्दों का लगाया है।
एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है, एक अपरा है। दो प्रकार है, शिव और शिवा। शिव जी है और उनकी प्रकृति है सूक्ष्म, उसको शिवा कहते हैं। चिंता से रहित परा है, सूक्ष्म मनोमयी कहलाती है प्रकृति। सो ही शिव तत्व का आश्रय लेकर क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के योग से ईश्वर की इच्छा के साथ संपूर्ण शक्तियों का समष्टि आत्मा शक्ति तत्व नाम वाला है। अब इसमें ज्ञान शक्ति और ईश्वर की इच्छा जब एक जैसी दिखाई देती है, ईश्वर की इच्छा से ज्ञान शक्ति शक्तियों का समष्टि तत्व। समष्टि का मतलब होता है कारण शरीर, यानी कि सारे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, इसको समष्टि तत्व कहते हैं, शक्ति तत्व कहते हैं। मित्रों, वह संपूर्ण कार्य समूह की मूल की प्रकृति है। ये संसार, पूरा जड़, पूरा संसार जगत जो है उसी प्रकृति का मूल तत्व है। यह विशुद्धि मार्ग स्वरूप कुंडलिनी माया है, वह विभाग का स्वरूप है, उसी से षड्धात्मा विस्तृत होता है। वे संपूर्ण पुरुषों के निज शुद्धि के अनुरूप से लय भोग के विनियोग के निमित्त पूर्ण है। लय योग के अधिकार सब तत्वों के विभाग हैं। कलाओं में वे तत्व योग्य विभक्त प्रकृति की आदि में परिणाम से वे 5 प्रकार के कहलाते हैं। शब्दाध्यों को कहते हैं मंत्राध्व, पदाध्व, वर्णाध्व, मंत्राध्व, अर्थात अपने ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। भुवनाध्व चतुर्दश भुवन रूप, तत्वाद्व महातत्वादि तत्व रूप, कालाध्व निवृत्त्यादि पंचक रूप। इन शब्द और अर्थों की व्यापकता कही जाती है। मंत्राः सर्वे पदैर्व्याप्ता वाक्य भावोत्पदानि च वर्णैर्वर्ण समूहम ही पादमाहुर्विपश्चितः। सभी मंत्र पदों में व्याप्त हैं और मंत्रों का वाक्य रूप होने से और वाक्यों का पद रूप होने से वह पद वर्णों में व्याप्त हो जाता है। विद्वानों ने वर्णों के समूह के नाम को पद कहा गया है। वर्णों से यह जगत व्याप्त हो रहा है, कारण कि उन वर्णों को भुवनों की प्राप्ति होती है। भुवन भी तत्वों के समूह के क्रम से ब्रह्मांड के भीतर बाहर व्याप्त है। वे अपने कारण तत्वों से अनेक प्रकार व्याप्त है। और जो ब्रह्मांड के अंतर में ब्रह्मांड है, वह शैव शास्त्र पुराणों में प्रतिपादन किए हैं। और जो तत्व सांख्य योग में प्रसिद्ध है, वे सब तत्व निवृत्ति आदि कलाओं में से यथावत व्याप्त है। प्रथम परा प्रकृति आदि में 5 प्रकार के परिणाम वाले हैं। वे कला, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, विशुद्ध रूप हैं। इन कलाओं से वह पराशक्ति षड्ध्वजों में अविभक्त होकर व्याप्त हो रही है। पर प्रकृति भाव वह सत्वादि शिव तत्व रूप से षड्ध्वजों में विद्यमान है। शक्ति को आदि ले पृथ्वी तक शिव तत्व से प्रकट है। यह सब उसी एक से व्याप्त है, जैसे घट में मृत्तिका। शैवं तत्परमं धाम यत्प्राप्यं षड्भिरद्वभिः व्यापिका अव्यापिका शक्ति पंच तत्व विशोधनात्। जो षड्ध्वज से प्राप्त होता है वह शिव का परम धाम है। शिव के धाम में प्राप्त करने वाली और व्याप्ति की शक्ति 5 तत्वों के शोधन से जानी जाती है। निवृत्ति कला के रुद्र पर्यंत अंड की स्थिति शोधी जाती है। प्रतिष्ठा कला से ऊपर ब्रह्म, ऊपर जहाँ तक अव्यक्त है शोधा जाता है। विद्या से उससे ऊपर विद्येश्वर तक शुद्ध होता है। शांति से उसे ऊर्ध्व अधर्व पर्यंत शांतातीत से विशुद्ध होती है। या माहुम परमं पर प्रकृति योगतः एतानि पंच तत्वानि येर्व्याप्तमखिलम जगत। जिसको पर प्रकृति के योग से परम व्योम कहते हैं, जिसको पर प्रकृति के योग से परम व्योम कहते हैं, इन्हीं 5 तत्वों से सारा जगत व्याप्त होता है। साधकों को उसी में देखना चाहिए। अध्व व्याप्ति को बिना जाने शुद्धि की इच्छा करता है, वह वंचित होता है।
उसका श्रम व्यर्थ हो जाता है। केवल अधो योनि में जाने के निमित्त शक्तिपात के तत्व के बिना तत्व से वह व्यक्ति और विशुद्धि कोई भी जानने में समर्थ नहीं है। केवल अधो योनि में जाने के निमित्त शक्तिपात के तत्व के बिना तत्व से वह व्यक्ति विशुद्धि कोई भी जानने में समर्थ नहीं है। आज्ञा ही शक्ति की ही आज्ञा शिव संबंधिनी चिद रूपा परमेश्वरी है, जिसके कारण साधन भूत होकर शिव सब में अधिष्ठित है। न आत्मा, न माया, न विकार, न विचार कर देखा जाए तो न बंध, न मुक्ति, न विधान करने वाली सब ऐश्वरी की पराकाष्ठा शिव की अव्यभिचारिणी शक्ति ही है। विशेषकर शिव के उन भावों के समान धर्मिणी है। वह शिव उनसे गृहस्थी और वह शक्ति उनसे सदा गृहिणी और उनके संतान जो कार्य हैं वही परम प्रकृति से उत्पन्न हुआ जगत है। वही कर्ता शिव शक्ति के कारण रूप से कल्पित, इससे वे जगत के माता पिता कहे गए। आप सब लोगों को मित्रों कुछ कठिन सा महसूस हो रहा होगा। अंत में हम इसका एक सार यही कहे कि भगवान शिव जी की जो क्रिया शक्ति है, या ये कहें कि उनकी जो सूक्ष्म प्रकृति है, उससे सारा जगत उत्पन्न होता है। इसीलिए इनको जगत के माता और पिता कहा जाता है। यही इनका भेद है। एक ही शिव दो प्रकार से स्थित हो जाते हैं, शिव और शिवा के रूप में। अर्धनारीश्वर का वही स्वरूप, स्त्री पुरुष रूप से कोई उसमें भेद कहते हैं, कोई शिव में नित्य मिली कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न और अभिन्न है, इसी प्रकार वह शक्ति है। उसी से वह शिव की अविनाशी मूल प्रकृति से प्रेरित होकर त्रिगुणात्मक होकर षड्ध्वजों को प्रकट करती है। वही वाणी है, वही अर्थमय षड्ध्वज है जिसमें जगत व्याप्त है। सूर्य में प्रभा बसती है, जैसे शिव में है शिवा का वास सदा। शिव की अविनाशिनी शक्ति से शिव शक्ति जगत में रहे सदा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों, ऋषि कहते हैं शिव जी के चरित्र बड़े विचित्र और गहन हैं। देवता भी नहीं जान पाते हैं, वे हमारे मन को भी मोहित करते हैं। यद्यपि ब्रह्मादिक भी लोगों की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण है, परंतु अनुग्रह निग्रह को प्राप्त होकर शिव के बसवर्ती हैं। परंतु शिव किसी के निग्रह अनुग्रह से के स्थान में नहीं, इस कारण शिव का ऐश्वर्य किसी के अधीन नहीं है। जब इस प्रकार का ऐश्वर्य जो स्वतंत्रता का लक्षण है, फिर मूर्तिमान कैसे हो सकता है? जगत के कारण होने से स्वतंत्र की मूर्ति नहीं होती। मूर्ति में कार्य तत्व होने से बिना हेतु उसकी सिद्धि नहीं कैसे हो सकती है। सर्वत्र निर्गुण भाव कहा जाता है, फिर निर्गुण सगुण कैसे हो सकता है? तो जगत के कारण होने से स्वतंत्र की मूर्ति नहीं हो सकती है। मूर्ति में कार्यत्व होने से बिना हेतु उसकी सिद्धि नहीं कैसे हो सकती? सर्वत्र निर्गुण भाव कहा है, फिर निर्गुण सगुण कैसे हो सकता है? स्वतंत्र की इच्छा से यदि उसका स्वभाव विपरीत हो जाए तो वह ईशान अपने नित्य स्वरूप को अनित्य क्यों नहीं करता? मूर्तात्मा सकलः कश्चित् चान्यो निष्कलः शिवः शिवेनादितिष्ठतिश्चेति सर्वत्र लघु कथ्यते। मूर्ति आत्मा वाला जाप सगुण है और निर्गुण शिव से अन्य है। वह शिव कुछ सर्वत्र शिव से ही अधिष्ठित है। मूर्ति साध्य काल फल की इच्छा से मूर्ति का स्वीकार होता है। मूर्ति साध्य फल की इच्छा से मूर्ति का स्वीकार होता है। स्वेच्छा से ही भगवान मूर्ति धारण करें तो परतंत्रता नहीं हो सकती है, कारण कि अपनी इच्छा से भी पुरुषों को कर्मानुसारणी होती है। अपनी इच्छा से देह धारण करने और त्यागने में समर्थ ब्रह्मा से लेकर पिशाच पर्यंत है, क्या वे कर्म के बसवर्ती हैं? युद्ध करते हुए दधीचि ऋषि के साथ विष्णु ने विश्व रूप धारण कर लिया था, परंतु परमात्मा शिव का
सबसे अधिक ऐश्वर्य सबसे अधिक होने से शरीर धारण करें तो हमको वे दूसरों के समान विदित होंगे। परम कारण शिव को सबका अनुग्रह करने वाला कहा गया है। वे देवतादिकों के निग्रह वाले सबके अनुग्राहक कैसे हो सकते? ब्रह्मा का 5वां सिर देव ने भेदन कर दिया था। यह भी किसी कल्प की कथा है, क्योंकि पुत्र होकर भी उन्होंने शिव जी की निंदा की। यही कुमति और हठ की भावना थी। विस्फोरपि नरसिंहस्य रंभवा सर्वाकृति विवेद पदाक्रम्य हृदय खरहि खरहि। विष्णु के नरसिंह रूप को सरभ रूप से शांत किया, चरणों से आक्रमण कर नखों से उनके हृदय को विदारण कर दिया। देवता और उनकी स्त्रियों को दक्ष यज्ञ में दंडित किया। त्रिपुर दैत्यों को क्षणमात्र में परिकरों सहित भस्म कर दिया। कामदेव को देवताओं द्वारा निषेध करते करते भस्म कर दिया। जलंधर, जिसने जल को चक्राकार करके अनंत से बांधकर विष्णु को 100 योजन तक फेंक दिया था, उसे भी त्रिशूल से मार दिया। त्रिशूल से अंधकासुर को भी मार दिया। कंठ से सदा पैदा करने के दारुक संहार किया। अंधकासुर को भी मार दिया। कंठ से स्त्री पैदा करके दारुक संहार किया। गौरी की त्वचा से कौशिकी को पैदा करके शुंभ निशुंभ का वध कर डाला। अपने ही शुक्र से लीला कर कार्तिक के जी महाराज को उत्पन्न कर देवताओं के सेनापति पद पर आसीन कर क्रौंच विदारणी शक्ति देकर तारकासुर का वध किया। रावण ने जब अहंकार से एक दिन कैलाश को उठा लिया, उस समय शिव जी ने कहा, तदा गो अहा सह मानस देव देवस शूलिनः पादांगुष्ठ परिस्पदान मम जय मृदितो भुवि। तब सूर्यधारी शिव ने रावण के घमंड को धूमिल करने को चरण के अंगूठे से पर्वत को दबाकर रावण को उसके नीचे दबा दिया था। ऋषि बोले, जो शिव सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं तो सबको एक बार मुक्त क्यों नहीं कर देते हैं? यदि यह कहो कि प्रारब्ध कर्म शेष रहने पर मुक्त कैसे होगे, तो दुख प्राप्ति में कर्मों का कारण भी तो ईश्वर का कराया होता है। मोक्ष साधन में शिव ज्ञान। ऋषि कहते हैं, बहुत सी नास्तिकता के हेतु कि नरक में क्या प्रयोजन, आप हमारे संदेह को दूर करिए। वायुदेव कहते हैं, हे ऋषि, आपने जो तर्क दिया वह बुद्धि सावधान करने के निमित्त जिज्ञासा है, नास्तिकता नहीं। यह पशुपाशात्मकता जगत, यह पशुपाशात्मकता, यह पशुओं जैसा आचरण करने वाला जगत, संपूर्ण जगत पशुओं जैसा ही है। सब उत्तमों के अनुग्रह करने के योग्य है। दूसरी पर अनुग्रह करने के निमित्त ही शिव को आज्ञा होती है। वही पति सबको आज्ञा देने वाला, सब और अनुग्रह करने वाला, उनके निमित्त उक्त प्रयोजन के हेतु स्वीकार कर शिव अनुग्रह करने से किस प्रकार परतंत्र हो सकते हैं? यदि अनुग्रह करने वाले को परतंत्र कहो तो अनुग्रह के बिना मुक्ति भुक्ति का अन्वय न होगा। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो शिव आज्ञा का अधिष्ठित न हो। जिस सगुण द्वारा निर्गुण की प्राप्ति करते हैं वही मूर्ति आत्मा वाले शिव की मूर्ति कही गई है। यह परम कारण शिव निर्गुण नहीं, सबके सच्चिदानंद रूप को कोई नहीं जान सकता है। उनके स्वरूप का साधक प्रमाण गम्य श्रवण मनन आदि लक्ष्य मात्र है। इनमें प्रत्यक्ष दर्शन के अनंतर वाली अपेक्षा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। कोई साक्षात आत्मा के उपलक्षण वाली मूर्ति है तो आत्मा वाले शिव की मूर्ति उपलक्षण है। शिव जी का दया करना गुण है। वार्ता संत नहीं है। कार्य होने पर दया सम्मत है, अन्यथा असम्मत है। यह सत्य है कि मूर्ति आत्मा वाले राग द्वेष आदि परंतु शिव में सर्वथा नहीं है। अग्नि में कालीमा लगा तांबा रखा जाए तो तांबे के संसर्ग से अग्नि दूषित नहीं होती। अशुचि संपर्क से शुद्ध करने से शिव किसी प्रकार से अशुद्ध नहीं है। शिव संसर्ग शोधन से आत्मा शुद्ध हो जाता है। आहा, शिव के संसर्ग से हमारा ये जीवात्मा शुद्ध हो जाता है। जैसे तांबा अग्नि में जाने पर शुद्ध होता है, अग्नि का
अग्नि अशुद्ध कभी नहीं होती है। इसी प्रकार मूर्ति आत्मा में शिव का ही ऐश्वर्य ही अनात्मा का नहीं। काष्ठ ऊपर को नहीं जलता है, किंतु अग्नि ही ऊपर को जलता है। अंतर अंगारता है, अग्नि में नहीं। इस प्रकार जगत में काष्ठ पाषाण मृत्तिका में शिव के आवेश से शिवत्व कहा जाता है। मैत्री क्षमा चतुरता ये गुण गौड़ हैं, ये चित्त की वृत्ति है। उन गुणों से युक्त वे चित्त की वृत्तियां जीवों के गुण और दोषों के निमित्त होती हैं। जो गौड़ और अगौड़ है वह सब अनुग्रह करते हुए शिव जी की गुण वृत्ति रूप माया विलास रूप होने के गुण और दोष के निमित्त होती हैं। संसार के मोचन के अनुरूप अनुग्रह शब्दार्थ को विद्वान गौड़ नहीं कह सकते हैं, किंतु उससे शिव की आज्ञा जानना चाहिए। उनकी आज्ञा हित है, जो हित है सो अनुग्रह है। इन सबको नियुक्त करते हुए शिव सबके अनुग्रह करने वाले हैं। जो उपकारक शब्द का अर्थ उसी को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार सूर्य की किरणों में कमल खिलता है, परंतु कमल स्वभाव के अनुसार बराबर नहीं खिलते। जिस प्रकार अग्नि का संगम सुवर्ण को ही शुद्ध करता है, अंगार को नहीं, इस प्रकार पूर्ण दोषों वाले शिव को त्याग देते हैं। इसी प्रकार पूर्ण दोषों वाले शिव को त्याग देते हैं, अवयव मत वालों को नहीं। यद्यथा भवितम योग्यम तत्तथा न भवेत् स्वयं बिना भावनया कर्ता स्वतंत्र संततो भवेत्। जो जैसा होने को योग्य है वैसा स्वयं नहीं होता है। बिना चेतन क्रिया के वह कर्ता स्वतंत्र कैसे हो सकता है। जो निर्मल स्वभाव के समान सबके ऊपर अनुग्रह करता है, स्वभाव से मलिन उसी आत्मा को जीव संज्ञा है। फिर अन्यथा ये अपने नियम से नहीं चल सकते। ईश्वर के विपरीत नहीं कोई कर सकता है। इससे शिव स्वरूप कैसे हो सकते हो। कर्म और माया के होने से इसको संसार के विद्वानों ने कहा है। कर्म और माया का अनुबंध के कारण जीव को ही है। कर्म और माया का अनुबंध सिर्फ जीव को ही है। कर्म और माया के होने से इसको संसार नाम से विद्वानों ने कहा है। कर्म और माया का जीव को ही है। जीव स्वभाव के अनुसार मलिन होता है, उपाधि से नहीं। कर्म और माया का अनुबंध स्वभाव से ही विचित्र है। आत्मा के समान होने से भी कोई बद्ध और मुक्त है। उनमें कोई लय का अधिकार, कोई भोग का अधिकार, कोई नीच भाव के आश्रित हो। ज्ञान ऐश्वर्य आदि विषय तारतम्य को प्राप्त होते हैं। उस आगंतुक मल की उपाधि भी किसी कारण से अवश्य है। जो इसमें कारण है सो अनेक स्वभावों से विचित्र है। कार्य के भेद से कल्पना नहीं हो सकती है। जो कर्म और माया का अनुबंध है वह स्वभाव से ही विचित्र है। आत्मा के समान कोई भी बद्ध और मुक्त है। उनमें लय के अधिकार से, कोई भोग के अधिकार से, कोई ऊंच नीच के भाव के आश्रित हो। ज्ञान ऐश्वर्य आदि विषम तारतम्य को प्राप्त होते हैं। कोई मूर्ति रूपता को, कोई समीपता को प्राप्त होते हैं। कोई मूर्ति आत्मा में मंगल रूप हो, शरध्वज के ऊपर स्थित रहते हैं। मध्य में महेश्वर और रुद्र रूप हो, उसमें नीच पद में स्थित रहते हैं। निकट होने के समावेश में तीन कारण हैं। आत्मा नीचे, अंतरात्मा मध्य में, परमात्मा ऊर्ध्व। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा के आश्रित कोई दूसरे इस जीव पद को प्राप्त होते हैं। कोई अंतरात्मा पद में, कोई आत्मा के पद में स्थित होता है। शांति अतीत पद में शिव के भक्त और शांति में महेश्वर के उपासक स्थित होते हैं। विद्या में रौद्र, प्रतिष्ठा में वैष्णव और निवृत्ति में आत्मा ब्रह्मा और ब्रह्मपुत्र स्थित है। देव योनि में 8 है, मनुष्य योनि मध्य है, पशु आदि पंचम, अधम योनि पशु पक्षी सर्प कृमि दंश। इस प्रकार 14 योनियां हैं। ऊंच नीच की योनियों में जाना निज मल सत्वादि गुण हैं। भोग में पहले वह कर्म कच्चे कहे गए हैं। भोगने पर परिपक्वता हो जाती है। मल भी कच्चे और पक्के संसार के कारण होते हैं। कच्चे होने से नीचे, पक्के हो जाने पर क्रम से ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने लगते हैं। अतः भोग चुकने पर अधो योनि नहीं मिलती है। परंतु पशु आत्मा भी एक मल अर्थात सत्व प्रधान, द्विमल अर्थात सत्य रज, त्रिमल अथवा सत्य रज तम प्रधान के त्रिमल अर्थात 3 प्रकार के हैं। इनमें 1 मल वाले उत्तम, 2 मल वाले मध्यम और 3 मल वाले अधम कहलाते हैं। इस प्रकार
ये तीनों कारणभूत संसार में आवागमन का रोग पुरुषों को वृथा होता रहता है। इस रोग की औषधि आज्ञा से प्राप्त ज्ञान है। इसको देने वाले वैद्य शिव परम कारण हैं। जब बिना प्रयास के ही शिव जीवों के दुख दूर करने में समर्थ हैं तो फिर दुख क्यों करते हैं? जब इस संसार में सभी दुख है तो सुख कहाँ है? वैद्य की औषधि से रोग अरोग नहीं होता किंतु दूर हो जाता है। भगवान शिव दुखी जीवों को अपनी आज्ञा की औषधि से दुख से मुक्त कर देते हैं। जो संसार का कारण है वह मल माया है, अचेतता है। शिव के साक्षी होने से स्वयं प्रवृत्त होती है। जैसे अस्यकांत चुंबक, अस्यकांत को चुंबक कहते हैं, मणि लोहे के निकट से उसे खींच लेता है, अति निकट से चलायमान होता है। शिव के सानिध्य से जगत चलता है। बिना शिव की आज्ञा के जगत में कुछ प्रवृत्ति नहीं होती है। यह सब उसी की प्रेरणा है, तथापि वह दुखी नहीं होता है। उसकी आत्मिक शक्ति सब ओर से में व्याप्त है, इसमें कोई दोष नहीं। वायुदेव बोलते हैं, यो अन्यथा मन्ने मोहात सर्वान् निश्चयति दुर्मति। अज्ञान से अन्यथा मानता है वह दुर्मति नष्ट होता है। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, सत्यम ओम अमृतम सौम्यम। इसे सुनकर सभी ऋषि प्रसन्न हो गए और संदेह मिट गए। वायुदेव बोले, अभी आपको पूर्ण ज्ञान ही नहीं हुआ है। देखो, ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक परोक्ष अस्थिर, अपरोक्ष प्रत्यक्ष। उपदेश युक्त वाक्य को परोक्ष कहते हैं। उपदेश युक्त वाक्य को परोक्ष कहते हैं। अप्रोक्ष श्रेष्ठ ज्ञान से होता है। अप्रोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसे विचार कर आप श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि का यत्न करो। इस तरह वायुदेव ने अंत में महर्षियों से कहा कि ज्ञान दो प्रकार का है, एक परोक्ष एक अप्रोक्ष। परोक्ष ज्ञान से में अस्थिरता, अप्रोक्ष में प्रत्यक्षता रहती है। इसलिए अप्रोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। ऐसा विचार कर आप श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि प्राप्त करिए अप्रोक्ष ज्ञान से। परोक्ष में अस्थिरता रहती है। इसके बाद अगला योग आएगा, कल कहेंगे हम। यहीं हम वाणी को विराम देते हैं। ये आज की कथा आपको सभी को संभवतः कुछ कठिन लग रही होगी और है भी। वायुदेव और प्रकांड महर्षियों के बीच की ये कथा है और कई शब्द इसके समझ से थोड़े परे भी हैं। अंत में सार मैंने कहा है कि शिव और शिवा माता पिता हैं और कैसे हैं उसका पूरा विवेचन है इसमें। अंत में वायुदेव ने कह दिया कि ज्ञान दो प्रकार का है महात्माओं, एक परोक्ष होता है, एक अप्रोक्ष होता है। आप अप्रोक्ष ज्ञान और परोक्ष दोनों का अनुष्ठान करके सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। कल आगे की कथा कहूँगा। पाशुपत योग का वर्णन है, आप लोग सुनिए। जितना समझ में आए उतना ही काफ़ी है। जय श्री हरि। हर हर महादेव। जय महाकाल।